वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए मजमूई तौर पर स्क्वाड में, जब ये टीम नया सेट बनने अगर जा रहा है, अगर और साथ में क्या तब्दील होनी चाहिए या नहीं। हमारे पैनल ने अपनी राय इस पर दी है। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की, लेकिन उससे पहले हमारे पास है आज के मैच की प्लेइंग 11 के हवाले से क्या कोई चेंज करना चाहिए या फिर उसी टीम के साथ बाबर 11 को जाना चाहिए, या फिर अगर चेंज किया जाएगा तो क्या किसी को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए कर दिया जाएगा। ये बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। साथ में इसका आगाज हम हसन रजा से ही कर लेते हैं। हसन, आज जो आयरलैंड के साथ मैच है, एमर को अगर बात कंप्लीट करने दें, वो कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बस मैं बात को ये कंप्लीट करूंगा। अब वो कह रहे हैं ना कि पीछे कौन से प्लेयर हैं। देखिए, प्लेयर लाते नहीं, मैं आपको नाम बताता हूँ। हाँ, जो आपका सिस्टम ऐसा है ना कि जो आप कहते हैं ना पावर रेटिंग बहुत तेज खेलने वाले प्लेयर, वो तो नीचे से बनता नहीं है ना। प्लेयर को आपको बनाना पड़ता है। तो आप जो साइम अयूब की बात कर रहे हैं, वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि वो इतना बना हुआ नहीं है। जो लास्ट फर्स्ट क्लास थी, मेरा ख्याल है कि पिछले 10-15 सालों के सबसे लोएस्ट ग्रेड की अगर फर्स्ट क्लास हुई है जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ है, वो आपका लास्ट सीजन में हुआ है। एग्रीड। तो अब आप वहां से प्लेयर को ना, अब मैं आपको एक प्लेयर की एग्जांपल देता हूं, आमिर अजमत बरकी। क्या लाइन फायर काइंड ऑफ अ प्लेयर है वो, आपको कहीं नजर नहीं आएगा सिस्टम में। आप स्टैट्स एंड नंबर उठाने जाएंगे ना तो आपको कभी नजर नहीं आएगा। लेकिन वो प्लेयर में क्वालिटी थी, एक सीजन मुल्तान सुल्तान से खेला। ऐसे प्लेयरों को कुछ सिस्टम से ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बने बनाए नहीं मिलेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपकी टीम बनेगी। मैं क्यों साउथ शकील को कह रहा हूं, कुछ सीनियर को रखें, आहिस्ता आहिस्ता 1 साल का प्लान बनाए कि अपने ये सिस्टम में से आप लड़के निकालें। मैं आपको हसन नवाज क्या क्वालिटी का प्लेयर है, सिर्फ ये है कि उसको भी आपने अच्छी क्रिकेट खिलानी है, उसको ए टूर्स पे भेजें, उसको तैयार करें, उस पर इन्वेस्ट कराएं। अभी मैं सोचने बैठूंगा तो बहुत से नाम निकल आएंगे, वो मारूफ नहीं होंगे, लेकिन जो चीज आपको चाहिए वो आपको करके दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास क्या नहीं है, आप नहीं लेकर गए ना। वो 4 सीजन के सबसे ज्यादा विकेट्स हैं मोहम्मद अली के पास। जमान खान जो T20 स्पेशलिस्ट माना जाता है, आप उसको नहीं लेके, आपके कबीले का ऐसा नहीं था। उसामा मीर जो कि आपके हाईएस्ट विकेट टेकर था, उसको लॉलीपॉप दिया गया कि अभी इस शादाब लेग स्पिनर तुम्हारी जगह नहीं बनती। सब प्रॉब्लम ये नहीं है, देयर टैलेंट इज ऑलवेज। आपको मैं क्लब क्रिकेट में लेके चलता हूं, आप जब टैलेंट देखेंगे ना अक्रॉस द पाकिस्तान, हैरान होंगे नीचे क्या कर रहा है। प्रॉब्लम है कि हमारा एक्सेस नीचे की क्रिकेट पे नहीं है, कोई देखना नहीं चाहता, वहीं पे टैलेंट रोल रहा है। क्रिकेट बहुत महंगी हो गई है, पैसा नहीं है लोगों के पास, वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कोई हाथ पैर पकड़ने वाला नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि देयर इज टैलेंट। आपका टैलेंट अमेरिका जा रहा है, दूसरे मुल्कों में जा रहा है, खुदारा रोक लें। जी हसन भाई, आप इसमें कुछ ऐड कर दें। साथ में बहुत मायूस नजर है सतीश साहब मुझे, और हम ये जो मायूसी का इज़हार है ना, पिछले 25 करोड़ की आवाम जो है ना पिछले 4 दिन से कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें स्टैट्स हैं, हम भी डोमेस्टिक खेले हुए हैं सारी चीज़ें। अगर आपने सऊद शकील की बात की है तो 2017-18 में वो हमारे अंडर में भी खेले, हमारे साथ भी खेले, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, 7 बैक टू बैक 50s की हैं टेस्ट क्रिकेट में। एक क्रिकेट में ये चीज़ होती है कि जब भी आप लॉन्गर फॉर्मेट में क्रिकेट खेलेंगे, आपका शोल्डर स्ट्रॉन्ग होगा एज ए बॉलिंग में, आपका बैटिंग में आप विकेट पे भागेंगे, 2 दिन के मैच खेलेंगे, 3 दिन के मैच खेलेंगे। आज तो ग्रेड 2 में 75 की इनिंग्स होती है आपकी, एक इनिंग में 75 ओवर्स में 2 टीमें आउट हो जाती हैं एक ही दफ़ा में। तो हम कंपेयर करते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। देखें, ग्रास रूट स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसके लिए। हम T20 फॉर्मेट पे जितने भी प्लेयर्स हैं आपके पाकिस्तान में पिछले 4 साल से, मुझे बताएं कौन डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आया है, कौन शाहीन की परफॉर्मेंस दी, रोयल नजीर कहाँ गया आपका कीपर, विकेट कीपर। आप बात करें, स्टैट्स इतने सारे हैं, 3 विकेट कीपर आप ले गए टीम के साथ। रोयल नजीर पिछले 4-5 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, ए टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास विकेट कीपर ही नहीं है। तो बहुत सारे फ्लॉज ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी ठीक करने पड़ेंगे कमिंग सीजन में। ऐड करूंगा आप ही की बात में, मजे की बात, स्टैट्स नंबर पे हम इसलिए नहीं जा सकते कि जब बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड नौजवान, कोई शक नहीं, बड़ा बेहतरीन बैट्समैन, लेकिन आपको पता है उस वक्त वो टॉप एवरेज वाले प्लेयर नहीं थे फर्स्ट क्लास में। 35-34 का उनका एवरेज था, ZTBL से उस वक्त वो खेलते थे, लेकिन उनके टैलेंट को देख के उनको बनाया गया। पहले 11-12 टेस्ट मैच में वो रन्स नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया। तो इसी तरह से अक्रॉस द डिफरेंट फॉर्मेट आपको आहिस्ता प्लेयर लाके उन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बने बनाए आपकी क्रिकेट इतनी मजबूत डोमेस्टिक की अभी तक नहीं है कि आपको बना बनाया प्लेयर मिले। देखिए कौन करेगा, यही करेंगे ना। आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खराब कर दिया था पिछले 2-3 साल से, और यही टीम PCB में यही लोग हैं, वही क्रिकेटर हैं। मैंने जितने भी अभी तक लोग देखे हैं रिसोर्सेज 4-5 सालों में घूम फिर के, कोई मीडिया पे बैठा हुआ है, कोई सिलेक्शन में आ गया है, फिर एक वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है, वापस ड्रॉप हो जाते हैं, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं शिफ्ट होती रहती है, लोग वही हैं सारे क्रिकेट बोर्ड में, एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है जवाद, आप कुछ कहेंगे इस पर कि जो अहमर ने एक नुक्ता उठाया कि हमें प्लेयर्स जो है उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, यही वजह है कि ये तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है। नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूँ अमर भाई की बात से। प्लेयर्स के ऊपर जाहिर है जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर कभी खड़ा ही नहीं होगा। और जितना डैमेजिंग, इन्होंने सही कहा कि लास्ट 2-3 ईयर्स में जितनी हमारी फर्स्ट क्लास
क्रिकेट डैमेज हुई है, उसकी रिकवरी में भी मेरे ख्याल में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। लेकिन व्हाट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड इज कि हम अभी एग्जैक्टली बात कर किस बारे में रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान की क्रिकेट की ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, या आर वी टॉकिंग अबाउट द T20 स्ट्रक्चर? देखिए, अभी हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसके ऊपर हम बात करनी चाहिए थी, दैट शुड हैव दैट कर भी रहे हैं प्रॉबेबली, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए वो आपका T20 सेक्टर है। जितने लोगों का नाम एमर भाई ने लिए हैं, या अब हसन भाई भी कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, इन लोगों ने, ये लोग डीपली रूटेड हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, इनको ज्यादा पता है इन चीजों का। बट मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि आपके मुल्क के अंदर क्राइटेरिया, आपके मुल्क की जो सिलेक्शन है T20 की, द क्राइटेरिया इज PSL। ये लड़के जिनका इन्होंने नाम लिया है, ये तो सबको पता है, nowhere to be shown, अनफॉर्चुनेट है ये, nowhere to be shown। अगर आप बाबर और रिजवान की बात करते हैं तो वो सिर्फ 2 फ्रेंचाइज के एक ओपनर हैं, बाकी के 12 या 14 ओपनर्स वो कहाँ हैं? अगर आपने कुछ नाम लिए हैं तो व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग, और वो पिक क्यों नहीं हो रहे? या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार दे आर नॉट ओनली नॉट लेटिंग देम कम अहेड, बल्कि उनको फ्रेंचाइज खेलने से भी रोक रहे हैं। अगर तो ये कहना चाह रहे हैं, देन दिस इज मिजरेबल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब मेरी इससे ज्यादा मुझे समझ नहीं आती कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट जानबूझ के उन लड़कों को रोक रहा है कि वो डोमेस्टिक में आपके PSL में भी ओपन नहीं कर पा रहे या परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो फिर मेरे ख्याल में हमें क्रिकेट बंद करके ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ तो हमारी क्रिकेट हमेशा डाउनवर्ड्स जाएगी। बट द मेन पॉइंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिक्स है। ये लोग अपनी मर्जी के प्लेयर्स खिलाते हैं, गंदगी फैला रहे हैं टीम के अंदर। आई एग्री टू योर पॉइंट, बट माय पॉइंट इज कि वो टैलेंट कहाँ है भाई, जो नजर नहीं आ रहा। आप ये मत बताएं कि आप ये जरूर बताएं कि यार वो कौन लड़का है, बट आप ये भी बताएं कि वो PSL के अंदर क्यों नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है। इसमें एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी बात से लिंक हो जाएगा। उसमें यह है कि जो आपकी जो फ्रेंचाइजेज हैं, ये भी मैं आपके प्रोग्राम में चले बता दूं, उसमें बहुत सारे बड़े लोग हैं, वो आप देखते हैं ना, यार ये प्लेयर PSL में कैसे पिक हो गया, कट हैं कि मुझे पिक करें, इतने % मैं अपने पैसों में से आपको दे दूंगा। ये इतना प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा ये कि PSL का स्टैंडर्ड इतना गिर गया, परसेंटेज चलती है, कमीशन चलता है, बिल्कुल चलती है सर, ये तो बड़ी नॉन सी बात है, और नहीं पता था ना। और दूसरी बात ये है कि जो आपकी जो इस वक्त जो लास्ट PSL इतने लो स्टैंडर्ड का हुआ है कि अगर आप हम थोड़ी अगर अकल इस्तेमाल करें ना, PSL के साथ कम से कम प्लेयर के लिए क्राइटेरिया रख दें कि 10 फर्स्ट क्लास मैच खेला होगा एटलीस्ट, नहीं इतने लिस्ट है, इतने फर्स्ट क्लास खेला होगा, फिर हम इसको PSL में देखेंगे। क्यों? उस्मान खान, यार मैं कोई जज नहीं हूं, हसन साहब बात कर सकते हैं, टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इतनी उसकी कोई अजीबो गरीब टेक्निक है, ये PSL में नहीं पता चलती, क्योंकि आपको फिटनेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता PSL के, इसलिए क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान की लीग है, फिटनेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बहुत ही हल्की क्वालिटी की पिचेस हो रही हैं, प्लेयर टेस्ट ही नहीं होता। वो देखें यार, इंडिया वाले मैच में ऐसे लग रहा था कोई टेल एंडर खेल रहा है, उसको गेंद समझ ही नहीं आ रही, ऐसे वो रोक रहा था। तो आपका फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर क्या कहता होगा कामरान गुलाम, आपके फर्स्ट क्लास में यासिर खान क्या कहता होगा, आपका सॉरी ये T20 के परफॉर्मर, या वो दूसरा सजाद अली हाशमी क्या कहता होगा कि मैंने रन किए तो मुझे जगह नहीं मिली। और PSL में इनको सही जगहों पे नंबर भी नहीं मिलते। आप देखिए कोयटा में सजाद अली हाशमी पिक होता है, उसको तो मौका ही नहीं मिला ओपन पे। आपका जो बेस्ट टैलेंट है, मोस्ट ऑफ देम नॉट एबल टू गेट द राइट पोजीशन इन द PSL, क्योंकि हर टीम के अंदर काफी देर से खामोश हूं। एक बात हसन भाई, सिर्फ छोटी सी बात, उसके बाद यासिर खान की इन्होंने बात की, 761 रन बनाए यासिर खान ने 5 इनिंग्स में। सर अभी रिसेंटली बात है, आप बल्कि क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, एमर आपको पता होगा कि वो कितनी ज्यादा फॉर्म में है। लेकिन मसला ये है, एमर ने जो बात की ना, मैं समझता हूं कि इन्होंने समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। जवाद भाई ने भी सारी बातें राइट की, लेकिन एमर ने ये कहा ना कि आपको 10-15 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, मैचेस खेलनी चाहिए। आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, IPL में खेलने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आना पड़ता है। पहले आप क्लब क्रिकेट खेलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, फिर उसके बाद उनका स्टेट क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद आप रणजी ट्रॉफी में आके मैचेस खेलते हैं, और उसके बाद आप IPL में आते हैं। एमर साहब मैं दुरुस्त कह रहा हूं या नहीं कह रहा? ठीक है, उसके बाद आपको कंसिडर होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, टिकटॉक पे 2 छक्के लगाए, फेसबुक पे 2 छक्के लगाए, यूट्यूब पे 2 छक्के लगाए, उसके बाद आप PSL के मैच खेल रहे होते हैं। हम यही बात कर रहे हैं। देखिए दुनिया में एक अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ, शुएब मलिक खेले उसमें, हम भी खेले, यासिर अरफात खेले उसमें, 5 से 6 टेस्ट प्लेयर बन गए। हम यही बात कर रहे हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट जो होता है क्रिकेट का, बेसिक क्रिकेट पे वो खेलेंगे, वहां से ग्रास रूट लेवल है। अंडर 19 आपने खेली, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं वहां परफॉर्म किया। हमारे दौर में अंडर 19 लेवल पे 20-20 प्लेयर्स जो हैं बैक टू बैक लगे होते थे और कंपटीशन चल रहा होता था। इसलिए क्योंकि आप डिपार्टमेंट से भी खेलते थे, फिर अंडर 19 भी खेलते थे, होम और अवे सीरीज भी खेलते थे। ये ब्रेड हॉज, मैनेस, चेन वॉटसन, ये सारे अंडर 19 लेवल के खेले हैं। क्या चाहिए ना, अगर आपने PSL रखना तो है ना, PSL तो खत्म नहीं हो रही, लेकिन PSL कोई क्राइटेरिया, जैसे कि हमारी डिबेट का ये सामने आया कि PSL को क्राइटेरिया बनाया हुआ है और वो क्राइटेरिया ठीक नहीं है, तो फिर होना क्या चाहिए? वही देखिए होना यही चाहिए कि डिपार्टमेंट जब आपने खत्म किए, आप स्ट्रक्चर पूरा खराब कर दिया ना, 6 रीजन बना दिए, उसमें 6 रीजन में
मेरे ख्याल में 150, 200, 250 प्लेयर खेल रहे थे। एक टाइम पे 1000 प्लेयर्स खेलता था, आज वही प्लेयर, एक अंडर 19 का प्लेयर विकेट कीपर अंडर 19 साउथ अफ्रीका से खेल के आया है, वो अपने रीजन से नहीं खेल सकता, क्योंकि उसकी जगह सरफराज खेल रहे हैं, उसकी जगह हारिस अली खेल रहे हैं, हारिस खेल रहे हैं, उसके साथ रिजवान खेल रहे हैं, अजहर अली खेल रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा खेलने के लिए, तो रिप्लेसमेंट कहां से आएगी? अब दोबारा कराची के, सॉरी टू कट यू, आपके कराची का कितना अच्छा नाम था, पाकिस्तान से वनडे भी खेले, साद अली 1000 रन उसने किए, 1000 रन किए हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, थ्रू आउट परफॉर्मेंस देते रहे सीजन में। छोड़ के चले गए अमेरिका, छोड़ के अमेरिका चले गए। अगेन बहुत सारे प्लेयर, रिजवान जो है वो रमीजा जूनियर आप देखें तो वो अमेरिका चले गए, सीजन में वो डोमेस्टिक खेलते थे। बहुत एहसान आदिल एक टेस्ट मैच खेला है हमारे साथ, एक सीजन में डोमेस्टिक में उन्होंने 60 रन से 60 आउट किए थे एक सीजन में, और वो टेस्ट मैच खेल गए साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, वो अमेरिका चले गए। हमाद आजम लंबी फहरिस्त है, बहुत सारी फहरिस्त है ऐसी, मगर इसमें आगे क्या करना है लुकमान भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं आवाम को कि आपने, हाँ यही मसला ना कि टैलेंट जो है वो बाहर जा रहा है, कोई टैलेंट इसलिए जा रहा है कि उनको जो है एसोसिएटेड टीमों में भी यही सूरत हाल थी। इस पर मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान से बहुत सारे लगे और यहाँ पर उनको मौका नहीं दिया जाता। वो आज जो एसोसिएटेड टीमें आई वर्ल्ड कप में, वहां पर हमें वो सब नजर आ रहे थे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे।